अस्सलामुअलैकुम। सो वी वर स्टडी अबाउट द किंगडम फंजाई। हम किंगडम फंजाई के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हमने जानना है अबाउट द न्यूट्रिशन इन फंजाई। उन्हीं फंजाई के जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आज हमने पढ़ना है कि फंजाई जो है किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को हासिल करती है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट फंजाई इज़ द एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो जो है अपना फूड किस तरीके से, अपनी न्यूट्रिशन किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके की हासिल करती है, उसके कुछ डिफरेंट मेथड है। तो वन बाय वन हम वो मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेट इज़ दे आर डीकम्पोजर्स। तो फंजाई जो डीकम्पोजर फंजाई है वो कौन सी फंजाई होती है? फंजाई डेट फीड अगर हम डीकम्पोजर की बात करें तो सिंपली डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर डिपेंड करते हैं। तो फंजाई जो है वो फंजाई जो किसके ऊपर फीड करेगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगी। वो फंजाई हमारे पास कहलाएगी डीकम्पोजर फंजाई। तो डीकम्पोजर्स फंजाई वो फंजाई जो जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऊपर जो है वो फीड करती है। ये क्या करती है? ये सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करती है। इट इंक्रीज़ द सॉइल फर्टिलिटी। अब चूँकि ये जो फंजाई है जो सॉइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको जो है वो अपने फीड बना कर लेती है, अपनी न्यूट्रिशन बना लेती है। तो इससे क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी को वो जो है फंजाई इंक्रीज़ करती है। अब ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करती है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम या थ्रो, हम अगर कहें इसकी मॉडिफाइड हाइफी। हाइफी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है? इट इज़ अ थ्रेड लाइक जो सेल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं हाइफी। ये हाइफी के ज़रिए जो है एक मॉडिफाइड हाइफी होती है, उसके ज़रिए अपना फूड ऑब्टेन करती है जो कि हाइफी कहलाती है राइजोइड्स। तो ये हमने जाना अबाउट डीकम्पोजर फंजाई। वो फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करती है वो कहलाती है डीकम्पोजर। से क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है और अपना फूड जो है एक मॉडिफाइड हाइफी से हासिल करती है। वो क्या है? राइजोइड है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आएगा हमारे पास मशरूम। मशरूम भी क्या है? एक डीकम्पोजर फंजाई की एग्जांपल है। तो ये हमने जाना अबाउट डीकम्पोजर फंजाई। इसके बाद जो नंबर 2 पर है डेट इज़ पैरासाइटिक फंजाई। सो लेट्स सी के पैरासाइटिक फंजाई कौन से होते हैं। पैरासाइटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं डेट फीड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइटिक फंजाई। अगर हम सिंपल पैरासाइटिक लें तो वो ये पैरासाइटिक कौन होते हैं? वो जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये फंजाई भी क्या करेंगी? इट कॉज डिजीज़। ये भी जो है डिजीज़ कॉज करेंगी। अब ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करती है? दे ऑब्टेन फूड थ्रू ये भी जो है अपना फूड हाइफी से ऑब्टेन करती है, लेकिन इसकी जो एक मॉडिफाइड हाइफी इसके अंदर मौजूद होती है उससे ऑब्टेन करती है। और वो मॉडिफाइड हाइफी क्या कहलाती है? डेट इज़ नॉन एज हॉस्टोरिया। तो ये हमने जाना अबाउट पैरासाइटिक फंजाई जो कि क्या करती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करती है और ये क्या करती है? डिजीज़ कॉज करती है, अपना फूड ऑब्टेन करती है फ्रॉम अ मॉडिफाइड हाइफी डेट इज़ नॉन एज हॉस्टोरिया। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आती है फंगस। फंगस इज़ द एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक फंजाई। अब ये जो पैरासाइटिक फंजाई है इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि वो 2 पार्ट्स कौन से हैं और उसको क्यों डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ फैकल्टेटिव फंजाई। नाउ लेट्स सी के फैकल्टेटिव फंजाई हमारे पास कौन से होते हैं। ये वो फंजाई होते हैं डेट ग्रो ऑन होस्ट। वो फंजाई जो होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर एन आर्टिफिशियल मीडियम।
ये जो फैकल्टेटिव फंजाई है पैरासाइटिक फंजाई की एग्जांपल है जो कि ग्रो करेंगे या तो होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे या तो किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है एमिलेरिया। एमिलेरिया जो है इट्स द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव फंजाई और इसे जो है हनी फंगस भी कहा जाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड एग्जांपल ऑफ द पैरासाइटिक फंजाई। वो कौन सी एग्जांपल है? डेट इज ऑब्लिगेट फंजाई। अब ऑब्लिगेट फंजाई कौन सी फंजाई होती है? डेट ग्रो ओनली ऑन होस्ट। ये जो है सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर ग्रो करती है, इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करती। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आते हैं मल्ड्यूज एंड रस्ट स्पीशीज़। मल्ड्यूज एंड रस्ट स्पीशीज़ जो है इसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं। ये क्या है? आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये हमने जाना अबाउट पैरासाइटिक फंजाई एंड इट्स टाइप्स। अब नंबर 3 इसकी जो है टाइप के ऊपर जाते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर जाते हैं। नंबर 3 किस तरीके से न्यूट्रिशन लगती है? दे आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर वैसे सिंपली वो उससे कहते हैं जो शिकार करते हैं, डेट इज़ नॉन एज प्रीडेटर्स। तो इट मीन्स ये फंजाई भी क्या करेगी? अपना जो फूड है वो प्रीडेट करेगी। ये करती क्या है? ये अपने होस्ट को पैरालाइज कर लेती है। दे पैरालाइज देयर प्रे। जो भी ये शिकार करेगी अपने शिकार को जो पैरालाइज कर देगी, इससे क्या होगा? उसका इजीली शिकार कर लेगी और उसे अपना फूड बना लेगी। अब ये जो है इसके प्रे कौन से होते हैं? किस चीज़ के ऊपर ये शिकार करती है? डेट इज़ फीड अपॉन नीमाटोड्स। जिसे हम कहते हैं डेट इज़ राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स जो है अपने न्यूट्रिशन बना लेती है। राउंड वॉर्म्स को जो है ये पैरालाइज करती है और देन उसको फीड कर लेती है। अब ये करती कैसे है? फ्रॉम कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। इसके अंदर जो है कंस्ट्रिक्टिंग रिंग मौजूद होती है जिससे वो अपने प्रे को पैरालाइज कर देती है। अपने पैरालाइज के सराउंडिंग में क्या करेगी? इर्द गिर्द वो कंसिस्टिंग रिंग फॉर्म कर देगी जिससे क्या होगा? अपने उसको पैरालाइज कर देगी। कंसिस्टिंग रिंग से मुराद है कि उसको जकड़ लेगी उसके अंदर, जिससे वो इजीली जो है उसको फीड कर सकती है। इसके एग्जांपल में जो है हमारे पास आता है ओस्टर मशरूम। अब ये ओस्टर मशरूम जो है इज द एग्जांपल ऑफ प्रीडेटर्स फंजाई। वो फंजाई जो क्या करती है? अपने प्रे को पैरालाइज करती है, प्रे के सराउंडिंग में कंसिस्टिंग रिंग बना देती है जिससे वो पैरालाइज जाते हैं। और ये जो है पैरालाइज से करती है नीमाटोड्स को, जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट के ऊपर, डेट इज़ म्यूचुअलिटी फंजाई। तो अब हमने वो देखना है कि ये म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कौन सी फंजाई होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है म्यूचुअल की मतलब सेंस देता है। म्यूचुअल की मीनिंग क्या है? इट फॉर्म एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स की जो एसोसिएशन है उसके प्रोसेस के ज़रिए जो है ये फंजाई अपना फूड हासिल करती है। क्या करती है कि मतलब ये होस्ट होगा या प्रे होगा, उन दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो उसी तरीके से जो है फंजाई अपना फूड हासिल करती है। अब ये जो एसोसिएशन है ये 2 तरीके से होती है। नंबर 1 इज़ लाइचिन। अब देखते हैं कि एसोसिएशन में क्या होता है। इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन ये जो एसोसिएशन है ये फंजाई और अलजी के दरमियान में है।
ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से फूड हासिल करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि एक दूसरे का फ़ायदा ही हासिल होता है। मतलब फंजाई जो है अलजी पर डिपेंड कर, अलजी फंजाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं, लेकिन हार्म एक दूसरे को नहीं पहुंचाते बल्कि बेनिफिट ही जो है इनके लिए ये साबित होता है। अब इसके अलावा जो इसकी सेकेंड एसोसिएशन है डेट इज़ माइक्रोराइजे। अब देखते हैं कि ये कौन से एसोसिएशन है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, ये क्या है, फंजाई के दरमियान में और प्लांट्स के दरमियान में एसोसिएशन है, जिससे फंजाई अपना फूड हासिल कर लेंगे प्लांट से और प्लांट्स अपना फूड हासिल कर लेंगे फंजाई से, लेकिन दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोराइजे। अब इसकी जो है माइक्रोराइजे के आगे टाइप हैं, दे हैव टू टाइप। नंबर 1 टाइप इज एंडोमाइक्रोराइजे। अब इससे क्या होगा, एंडोमाइक्रोराइजे में ये जो फंगल हाइफी है, फंगल हाइफी क्या करेगी, पेनेट्रेट इन द होस्ट सेल। मतलब ये जो है होस्ट सेल के अंदर पेनेट्रेट कर लेगी, होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी फंगल हाइफे, तो उसे हम कहेंगे इट इज़ द एंडोमाइक्रोराइजे, जिसके अंदर फंगल हाइफे क्या होती है, होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। इसकी नंबर 2 है, इसकी जो नंबर 2 एग्जांपल है डेट इज़ एक्टोमाइक्रोराइजे। अब एक्टोमाइक्रोराइजे के अंदर क्या होगा, फंगल हाइफे जो है, फंगल हाइफे सराउंड द होस्ट सेल। एंडो का मतलब वैसे हमें पता है कि इन होता है और एक्टो का मतलब आउट होता है, बाहर की तरफ होता है। तो एंडो के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि फंगल हाइफी जो है होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी, और एक्टोमाइक्रोराइजे के अंदर क्या होगा, फंगल हाइफी जो है होस्ट सेल के सराउंडिंग में मौजूद होगी। तो ये हमने जाना अबाउट न्यूट्रिशन फंजाई। फंजाई जो है कितने तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करती है, दे टेक देयर फूड फ्रॉम दी 4 मेथड, 4 तरीक़ों से जो है फंजाई अपना फूड हासिल करती है। हमने जाना डिकम्पोजर, जिसके अंदर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है अपना फूड हासिल करती है। पैरासाइटिक फंजाई, वो फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहती है। उसके बाद हमने पैरासाइटिक फंजाई की टाइप पढ़ी, फेक्यूलेटिव एंड ऑब्लिगेट फंजाई। फेक्यूलेटिव वो जो होस्ट सेल के साथ साथ दूसरे आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर भी ग्रो हो जाती है, और ऑब्लिगेट वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर ही ग्रो होती है। नंबर 3 पे हमने जाना प्रीडेटर्स के बारे में, जो कि अपने प्रे को पैरालाइज करके अपना फूड हासिल करते हैं, और जिसको नीमाटोड्स को जो है वो अपना डाइट बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, हमने आगे पढ़ा म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के बारे में, जो कि एसोसिएशन बेनिफिट्स के ज़रिए जो है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के ज़रिए जो है एसोसिएशन बनाती है, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट लाइचेन एंड माइक्रोराइजे। लाइचेन जो है फंजाई और अलजी के दरमियान में एसोसिएशन को कहा जाता है, जबकि माइक्रोराइजे जो है वो फंजाई और प्लांट्स के दरमियान में जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है। फिर हमने आगे माइक्रोराइजे की 2 टाइप्स पढ़ी, एंड्रोमाइक्रोराइजे एंड एक्टोमाइक्रोराइजे। एंडोमाइक्रोराइजे में हमने पढ़ा कि फंगल हाइफे जो है होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। एक्टोमाइक्रोराइजे के अंदर हमने पढ़ा कि फंगल हाइफे सराउंड होती है, होस्ट सेल के सराउंडिंग में मौजूद होती है। सो दिस वाज अ सिंपल लेक्चर अबाउट द न्यूट्रिशन इन फंजाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।